नमस्कार बच्चों। इस चैनल से तो आप हो सकता है पहले से परिचित हों, और जो लोग नए आएंगे या सब्सक्राइब करेंगे वो आगे और भली भांति परिचित होंगे। तो आज हम लोग जो नई चीज़ करने जा रहे हैं, एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट आई और डिमांड आई कि टेंथ की फिज़िक्स के बारे में थोड़ी बात की जाए। और 10th क्लास की इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ से शुरुआत है फिज़िक्स की। उसमें इलेक्ट्रिसिटी में एक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है ही है, मैग्नेटिज्म एक चैप्टर है, और फिर ऑप्टिक्स या लाइट कहते हैं कि लाइट है। और उसके बाद लाइट में ही आगे बढ़ाकर क्या है, एक ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, तो ये भी है। और उसके बाद सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ये भी एक इस कैटेगरी में हम लोग रखते हैं कि ये फिज़िक्स वाले पोर्शन है। और तो उन्हीं में से हम जो बात करने जा रहे हैं आज इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th में क्या क्या इसमें कंटेंट है, एक तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट से स्टार्ट होकर के पोटेंशियल डिफरेंस, सर्किट कंपोनेंट्स, सर्किट, और साथ में कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स या रेजिस्टेंसेस, ओम्स लॉ, और इसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक पावर है, वर्क डन, ये सब चीज़ें हैं। तो कुल मिला के इलेक्ट्रिक सर्किट से रिलेटेड कॉमन क्वेश्चंस आपको कॉमन पोर्शंस इसमें हैं। तो हम लोग जो शुरुआत करते हैं, जब इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो उसका सीधा सा मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी के रूप में जो हम एनर्जी ले रहे हैं हम उनको इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से साउंड प्रोड्यूस करना, लाइट प्रोड्यूस करना, हीट प्रोड्यूस करना, और सर्किट्स का यूज़ करना, और कई अप्लायंसेस का कम्बिनेशन होना, इस तरह की चीज़ें इस पार्ट में आएंगी। और साथ में मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये भी है कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी क्या खर्च किया। सीधा देखा जाए तो इलेक्ट्रिक एनर्जी में और इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं वो क्या है, स्टडी ऑफ के मूविंग चार्जेस एंड यूज ऑफ एनर्जी ऑफ मूविंग चार्जेस। तो चार्जेस मूव कर रहे हैं तो उनमें एनर्जी है, उस एनर्जी का यूज़ करने के बारे में या यूज़ की जो स्टडी है ना, उसकी जो पढ़ाई है वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी में है। हालांकि रुके हुए चार्जेस की जो स्टडी है हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं इसको। ओके, सो स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, रुके हुए चार्जेस जो हैं, चार्जेस एट रेस्ट का मतलब क्या होता है, रुके हुए चार्जेस। तो रुके हुए चार्जेस की जो स्टडी है वो क्या बोलते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ये भी है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ऐसा बोलते हैं। और हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक। तो अभी ये वाली चीज़ आपको नहीं पढ़नी है, हम क्या पढ़ रहे हैं, मूविंग चार्जेस की एनर्जी और मूविंग चार्जेस के बारे में बात करेंगे। तो इसमें क्या होता है, चार्जेस मूव क्यों करेंगे। अब बात आ गई यहाँ पर, हम शुरुआत करते हैं। चार्जेस पहले हैं क्या, एक ओवरव्यू आपको दे ही देते हैं कि चार्जेस हैं क्या। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस जानते हैं, अगर कोई चीज़ चार्ज हो जाती है तो वो कुछ चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेती है, चिपका लेती है। और इलेक्ट्रिक चार्ज होने की वजह से क्या होता है, तेज़ का झटका भी लगता है। कहीं पर भी इलेक्ट्रिक चार्ज बहुत जमा हो गया है तो क्या होगा, वहाँ से शॉक भी लगता है। और
इलेक्ट्रिक चार्जेस के जमा होने का इफ़ेक्ट आप अगर जाड़े के दिन में स्वेटर निकालते होंगे, पहनने के बाद निकालते होंगे, या कंबल में पैर डाल के इधर उधर रगड़ते होंगे, तो फिर क्या होता है, वो चिट की आवाज़ आती है, वो चार्जेस की वजह से होती है। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस का बहुत सारा इफ़ेक्ट है, तो हम बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जा सकते उधर, लेकिन हाँ एक चीज़ है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस कितने तरह के होते हैं। चार्जेस ये पॉजिटिव, दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव होते हैं और नेगेटिव होते हैं। तो इनका नेचर क्या होता है, न्यूट्रल मटेरियल में क्या होते हैं, इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। जो नॉर्मल मटेरियल है, तो नॉर्मल मटेरियल में तो क्या होते हैं, तो नॉर्मल न्यूट्रल मटेरियल जो चार्ज नहीं होता है कहते हैं, जिसमें चार्ज नहीं है, न्यूट्रल मटेरियल, इसमें क्या होते हैं, एक्चुअली ऐसा नहीं कह सकते में चार्ज है ही नहीं है। नॉर्मल न्यूट्रल मटेरियल में क्या होते हैं, इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, है ना, इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, तो कोई न्यूट्रल मटेरियल है तो उसमें इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, इसलिए न्यूट्रल है, तो कहते हैं कि वो चार्ज नहीं है, हालांकि उसमें भी चार्ज हैं। जब भी चार्ज अनबैलेंस होते हैं, अनबैलेंस होने का मतलब कि मटेरियल में इलेक्ट्रॉन कहीं से बाहर से आ जाए या पॉजिटिव कहीं से बाहर से आ जाए तो वो चार्ज हो जाएगा, या इलेक्ट्रॉन चले जाएं या पॉजिटिव भी चला जाए तो भी चार्जिंग होती है। तो इस तरह से क्या होता है, अगर अनबैलेंस है और कोई पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज्ड अगर कोई बॉडी है, तो क्या बोलते हैं इसको, कुछ इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया है, या यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ट्रांसफ़र हो गए हैं। ओके, तो क्या कर सकते हैं, लॉस्ट सम इलेक्ट्रॉन, या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड सम इलेक्ट्रॉन्स टू अदर बॉडीज। कुछ ऐसा हुआ होगा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, कब, जब अपने में से कुछ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर दिया है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पार्टिकल्स होते हैं और मटेरियल के अंदर चल सकते हैं, सॉलिड मटेरियल के अंदर भी चल सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। तो अगर वो निकल जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, मटेरियल में पॉजिटिव ज़्यादा रहेगा, कि कैसे होता है कि पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो नेगेटिव कम होना पॉजिटिव चार्ज होने को बोलते हैं। अगर नेगेटिव कहीं से आ गया, एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो यहाँ तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्या है ये, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। और नेगेटिव चार्ज क्या होता है, अगर नेगेटिवली चार्ज हो गया तो नेगेटिवली चार्ज्ड, ये क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज्ड, ये मटेरियल, इसमें क्या कहते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो गेटिंग एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स, कुछ अलग से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो कुछ बाहर से इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो यहाँ पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव हो गया, तो कहते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड हो गया। फिर बता दें, न्यूट्रल है तो उसमें जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है, मिला के दोनों बराबर हैं। और अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो कुछ इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, तो पॉजिटिव ज़्यादा पड़ गया, इसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिव निकल गया। और जो नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, इलेक्ट्रॉन कहीं से आ गए हैं, तो ये क्या हो गया, ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा संख्या में हो गए, ज़्यादा नंबर में हो गए, या ज़्यादा अमाउंट में नेगेटिव हो गया, ऐसा बोलते हैं। तो इस तरह से होता है। तो चार्जिंग ऐसे ही होती है। अब देखिए क्या हो जाएगा, अगर कोई दो बॉडीज हैं, दोनों पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, यानी दोनों के इलेक्ट्रॉन कुछ निकल गए हैं, थोड़े दोनों ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है ना, तो क्या हो जाएगा, दोनों को बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो उनको पास लाएंगे तो रिपल करेंगे, दूर दूर करेंगे। तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडीज़
या पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, दूर दूर करते हैं, है कि नहीं। तो टू पॉजिटिव चार्जेस, टू पॉजिटिव चार्जेस और पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडीज रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को दूर दूर करते हैं, ईच अदर, ठीक। एक हो गया। दो अगर निगेटिवली चार्ज बॉडी है तो क्या है, टू नेगेटिव चार्जेस और नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडीज ऑल्सो रिपेल ईच अदर, ये भी एक दूसरे को दूर करते हैं, दूर दूर करते हैं, भागते हैं एक दूसरे से, ठीक है ना, ईच अदर। लेकिन क्या होगा, एक नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट्स पॉजिटिव चार्ज, अपनी ओर ठीक। तो एक नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रली चार्ज बॉडी और एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, ये क्या होते हैं, आपस में अट्रैक्ट करते हैं, तो आपस में खींचते हैं एक दूसरे को। तो इस तरह से ये चार्जेस होते हैं। तो जहाँ पर यही किया जाता है, हमें क्या करना है, हमारा टारगेट क्या है, चार्जेस को मूव कराना है और मूव करने वाले चार्जेस की एनर्जी का यूज़ करना है। तो आप जितनी चीज़ें देख रहे हैं, फैन चल रहा है, बल्ब चल रहा है, हीटर चल रहा है, ठीक, मशीन कोई चल रही है, मोटर चल रही है, या साउंड कहीं प्रोड्यूस हो रही है किसी स्पीकर में, ये सब किसका कमाल है, चार्जेस के मूव करने का कमाल है। चार्जेस चल रहे हैं इसलिए उसमें, तो मटेरियल के अंदर या वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं, है ना। सॉलिड के अंदर देखिए पॉजिटिव नहीं चल पाते, क्योंकि पॉजिटिव कहाँ होते हैं, एटम के न्यूक्लियस में होते हैं, प्रोटॉन्स जिनको बोलते हैं, वो निकल नहीं पाते, वो आराम से चल नहीं पाते अंदर, वो न्यूक्लियस में अंदर एटम में होते हैं। तो चलने में क्या है, एटम के जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है वही फ्री हो जाते हैं और वही चल सकते हैं। जो कंडक्टिंग मटेरियल है, जो कंडक्टर मटेरियल है, उसमें की बात कर रहे हैं। तो इन्हीं चार्जेस के चलने की वजह से मैग्नेट वाला भी इफेक्ट हो जाता है। जैसे कॉइल में करंट चलती है तो मैग्नेट जैसा बिहेव करता है। तो चार्जेस के चलने का ही बहुत सारा कमाल है। तो चार्जेस का चलना हमारे लिए क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और याद रखिए ये चीज़ कि एक नेगेटिव चार्ज दूसरे नेगेटिव को दूर करता है, एक पॉजिटिव दूसरे पॉजिटिव को दूर करता है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में क्या करते हैं, खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ऐसे में हमारा जो टारगेट होगा वो क्या है कि चार्ज को मूव कराना है। तो चार्ज को मूव कराने में कोई हाथ से पकड़ के तो मूव तो करा नहीं सकता, कोई हाथ से ढकेल दिया मूव करा दिया, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। इतनी छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स इतनी छोटी चीज़ है, क्या करते हैं, उनको मूव कराना है। तो मूव कराने के लिए एक चार्ज से दूसरे चार्ज को रिपेल कराते हैं या अट्रैक्ट करवाते हैं, एक ओर से खींचते हैं, एक ओर से पुश करते हैं, एक ओर से पुल करते हैं, तो चार्ज क्या होता है, चलने लगते हैं। तो अल्टीमेटली क्या है, हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी में चार्जेस आर मेड टू मूव, ठीक है। तो इन द इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आर मेड टू मूव। चार्ज को चलाया जाता है, उनको मूव कराया जाता है, तभी उसकी एनर्जी को हम यूज़ कर सकते हैं। वायर में करंट है यानी चार्जेस चल रहे हैं, तो चार्ज अगर चलेंगे तभी वायर में करंट होगा, वायर में करंट होगा तभी हम बल्ब जला सकते हैं, हीटर चला सकते हैं, फ़ैन चला सकते हैं, दूसरे मोटर चला सकते हैं, तभी हम स्पीकर ऑन कर सकते हैं, चला सकते हैं, कोई दूसरी चीज़ चार्ज कर सकते हैं, ये चीज़ें। तो यहीं से हम देखिए, पहला तो चार्ज का होना, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का होना ये ज़रूरी है।
और होना ही नहीं, अगर चार्ज का चलना भी ज़रूरी है तभी हम उनकी एनर्जी को हम यूज़ कर सकते हैं। तो चार्ज को चला करके या मूव करा करके उनकी एनर्जी का हम यूज़ करते हैं। तो यहीं से शुरुआत होता है। अगर हम कहें कि चार्ज को मूव कैसे कराया जाए, एक तो बात होती है। तो करंट चलाने के लिए आप क्या करते हैं, जनरेटर ऑन करते हैं, सेल या बैटरी लगाते हैं। तो हम इसके बाद वही बात करेंगे कि ये सेल और बैटरी में होता क्या है, जनरेटर में ऐसा क्या हो जाता है कि ये मूव करने लगते हैं। मूवमेंट कैसे हो सकता है, विद द हेल्प ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन ऑफ अदर चार्जेस। ओके, दिस इज डन कैसे कराया जाता है ये, बाय अट्रैक्शन और रिपल्सन of other charges done under attraction or repulsion of other charges। तो ये अदर चार्जेस कहाँ होते हैं, कहाँ प्रोड्यूस कराए जाते हैं, इस सेल में, बैटरी में, जनरेटर में, ठीक है ना। with the help of which are okay, which are generated or produced in a cell or battery, in a cell or battery, or under the action of generator। तो जनरेटर वगैरह, इलेक्ट्रिक जनरेटर वगैरह में ये क्या कहता है, चार्जेस पर फोर्स लगाया जाता है। तो हमें चार्जेस पर फोर्स लगाना है, ठीक है ना। तो चार्जेस in the electricity, charges are made to move under move by applying electric force। और ये कैसे किया जाता है, दिस इज डन अंडर द अट्रैक्शन और रिपल्सन ऑफ चार्जेस, अदर चार्जेस विच आर जनरेटेड और प्रोड्यूस्ड इन अ सेल और बैटरी और अंडर द एक्शन ऑफ जनरेटर। तो ये जनरेटर में या बैटरी या सेल में ये प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो फिर याद रखिए, चार्ज होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं। इन चार्जेस के चलने की जो एनर्जी होती है, उस एनर्जी का यूज हम सारे अप्लायंसेस में करते हैं। फ़ैन, हीटर, बल्ब, जो भी इलेक्ट्रिक लैंप जो भी है, मोटर, हर जगह उन्हीं का यूज़ किया जाता है। चार्ज को चलाने के लिए हम दूसरे चार्जेस का हेल्प लेते हैं, जो कि बैटरी या जनरेटर में उन पर फोर्स लगाया जाता है। तो दूसरे चार्जेस के फोर्स वजह से चलाया जाता है, उस चलते हुए चार्जेस की एनर्जी का यूज़ किया जाता है। तो जब चार्ज चल रहे होते हैं तो कहते हैं वायर में करंट है या कंडक्टर में करंट है। तो मूविंग चार्जेस क्या करते हैं, करंट बनाते हैं, करंट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो इसी को हम क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या होता है, बोले ना कि मूविंग चार्जेस कॉन्स्टिट्यूट मतलब निर्माण करना या बनाना होता है, ठीक है ना। तो कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट। मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट। ओके, इलेक्ट्रिक करंट यही बनाते हैं मूविंग चार्जेस। और करंट डिफाइन कैसे करते हैं, ठीक है ना, पर सेकेंड कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करता है। चार्ज को हम कूलम में नापते हैं,
चार्ज की यूनिट क्या होती है? इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट, इलेक्ट्रिक चार्ज इसकी यूनिट क्या है? कूलम। ठीक है, कूलम। तो इलेक्ट्रिक करंट यही है, क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज, इलेक्ट्रिक करंट is defined as time rate of flow, टाइम रेट मतलब पर सेकेंड। जैसे आप मास रेट लिखते हैं पर केजी कितने का है, वैसा ही पर सेकेंड कितना है, तो टाइम रेट। सो इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, फ्लो ऑफ electric charge, okay, through a cross section of conductor, charge through a cross section of a conductor। पर सेकेंड कितना चार्ज फ्लो कर गया, तो ये कहाँ पर है? जैसे ये मान लेते हैं वायर है, और क्रॉस सेक्शन किसको कहते हैं? समझ रहे हैं? इसको क्रॉस सेक्शन। ये जैसे ये मान लेते हैं यही वायर है, तो ये चीज़ क्या हुआ? क्रॉस सेक्शन। ये जो राउंड राउंड है ये क्रॉस सेक्शन, ये क्रॉस सेक्शन है। तो वायर का क्रॉस सेक्शन यहाँ से कितने एंटर कर रहे हैं, तो ये भी, ये क्रॉस सेक्शन, ये भी क्रॉस सेक्शन है। यहाँ पर अगर ऐसे आप इमेजिन करिए, तो ये क्या है? क्रॉस सेक्शन। तो ये क्या है? क्रॉस सेक्शंस हैं, क्रॉस सेक्शंस, यानी क्रॉस करने पर जो दिखेंगे, अगर ऐसे आप इसको कट करेंगे तो ऐसा ही गोल गोल दिखेगा, तो ये क्रॉस सेक्शंस हैं। तो यहाँ से चार्जेस पर सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना चार्ज पास हो जाता है, कितने कूलम चार्ज पास हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं हम? करंट, इलेक्ट्रिक करंट। कितना अमाउंट या कितने कूलम चार्ज यहाँ से पास होते हैं, तो हर जगह से पास हो रहे हैं ना, यहाँ भी पास हो रहे हैं, तो लगातार फ्लो हो रहा है। जैसे आप पाइप में वाटर फ्लो करता है ना, तो हर जगह फ्लो कर रहा है ना, यहाँ भी इंटर कर रहा है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, हर जगह फ्लो हो रहा। तो ऐसे इलेक्ट्रिक चार्ज भी वो इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वही ऐसे फ्लो हो रहे हैं, इधर जा रहे हैं। तो यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं, यहाँ भी, हर जगह फ्लो हो रहे हैं। इधर से एंटर करें, इधर से निकल जा रहे हैं, ऐसे किस पूरे वायर में घूम रहे हैं, पूरे पाथ में घूम रहे हैं। इस पाथ को हम सर्किट भी बोलते हैं, कहते हैं ये सर्किट है। तो क्रॉस सेक्शन यही है। एक पाइप को भी कट करेंगे तो क्या होगा? ऐसा कट करेंगे तो गोल गोल दिखेगा ना, ऐसे खोखला, तो ये क्या है? उसका पाइप का क्रॉस सेक्शन है। तो क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर यही है। तो मान लेते हैं कि इस यहाँ पर आप देख रहे हैं, लगातार यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 सेकेंड में या कोई टी टाइम में, मान लेते हैं कोई टाइम टी है, उसमें कितना चार्ज, कितना कूलम चार्ज फ्लो करता है, तो 1 सेकेंड में कितना फ्लो किया, वही करंट की वैल्यू होती है। ठीक, तो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू क्या है? इलेक्ट्रिक करंट इक्वल्स हाउ मच? इसको हम आई से दिखाते हैं। आई क्या हो जाएगा? चार्ज पास्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। कितने टाइम में? तो आई इक्वल्स चार्ज आप लिखते हैं Q और टाइम T, तो इसी को हम करंट कहते हैं। सो इफ चार्ज Q चार्ज का सिंबल है, passes through a cross section of conductor, cross section of conductor, then electric current in the conductor
इन द कंडक्टर, कंडक्टर मतलब वायर जिसमें करंट चल रही है, आई इक्वल्स चार्ज पास्ड डिवाइडेड बाई टाइम टेकन, और इसको हम बोलते हैं ये कूलम्ब अपॉन सेकेंड, या इसको क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं एम्पियर। ठीक है ना, एम्पियर, इसका सिंबल क्या होता है, ई। तो यही एम्पियर करंट, अगर 1 सेकेंड में 3 कूलम चार्ज पास हो जाते हैं तो ये 3 एम्पियर करंट हो जाएगी, है कि नहीं। अगर मान लेते हैं कि कोई 20 कूलम चार्ज 4 सेकेंड में पास हो गए, 20 कूलम चार्ज, ये 20 कूलम चार्ज है, 4 सेकेंड में पास हो गए, तो पर सेकेंड कितना हुआ, 1 सेकेंड में कितना पास हुए, 5, तो 5 एम्पियर करंट हो गई, यानी 5 कूलम पर सेकेंड। तो ये यहाँ पर इसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं एम्पियर में। और जिस रास्ते पर चार्जेस फ्लो करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, सर्किट। उसमें क्या क्या होता है, सेल होगा, वायर होगा, जो अप्लायंस होगा, यानी बल्ब है तो बल्ब होगा, हीटर होता है हीटर होगा, तो पूरा क्लोज पाथ जिसमें चार्जेस मूव करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सर्किट। तो ये तो इलेक्ट्रिक करंट हो गया। और इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, आई इसी को इरेज करते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, द क्लोज्ड पाथ थ्रू विच चार्जेस फ्लो and is called what, electric circuit। इलेक्ट्रिक सर्किट तो कैसे पाथ में फ्लो करता है, देखिए आप जोड़ते हैं, बहुत जब सब लोग जानते हैं, थोड़ा मोड़ा जो कनेक्शन करते हैं, जैसे मान लेते हैं आपको एक एलईडी जलाना है, तो मान लिया एलईडी कैसा होता है, ऐसा देखने में, ठीक, ये एलईडी हो गया, इस तरह दिखाते हैं, और इसमें ऐसे 2 टर्मिनल लगे होते हैं, ठीक, अंदर देखेंगे तो ऐसा कुछ दिखेगा, फिर भी तो ये क्या होता है, ये दोनों टर्मिनल हैं, और ये पाथ बन गया। अगर आपको सेल एक मिला हुआ है कि नहीं, ये बैटरी है, ऐसे है ना, ऐसा, ये सेल है, यहाँ पर क्या है, ये इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, ये नाम आया है चार्जेस के नाम से ही, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। तो इसको क्या करते हैं, एक को यहाँ टच करा दिया लंबे वाले से, इसमें 2 छोटे बड़े होते हैं एलईडी में, है ना, और ये इसको जोड़ दिया, तो ये ग्लो करने लगेगा, ये जलने लगेगा, तो क्या बन गया, ये सर्किट बन गया। कैसा सर्किट बन गया, यहाँ देखिए, ये क्लोज पाथ है, देखिए लिखा हुआ ना, क्लोज्ड पाथ, बंद रास्ता है, ये ऐसे यहाँ से जाते हुए चार्जेस ऐसे आते हैं, इसमें पूरा घूमते हैं, राउंड लगाते हैं, तो चलते हैं, उनकी एनर्जी का यूज़ करते हैं हम। तो यहाँ वायर में, कंडक्टर में चार्जेस चल रहे हैं, यहाँ उनकी एनर्जी का यूज़ हो रहा है, वो लाइट में बदल रहा है, और इनको ज़बरदस्ती चला कौन रहा है, ये वाला सेल। इसमें ये क्या करता है, पॉजिटिव वाला एक ओर से चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है, एक ओर से ऐसे पुश करता है, तो इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जाते हैं, है ना, इधर जा रहे हैं ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जा रहे हैं, इधर की ओर फ्लो कर रहे हैं, और इधर से आ रहे हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो पॉजिटिव वाला, क्योंकि सेल का पॉजिटिव क्या है, कह रहे ना, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, खींचता है, तो सेल में यहाँ पॉजिटिव होता है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज हैं, और ये क्या करता है, जो नेगेटिव वाला है वो इधर इनको पुश करता है, तो ये ऐसे चलते हैं। तो बोलते हैं करंट ऐसे चल रही है, इलेक्ट्रॉन के चलने के उल्टा,
है ना। चार्जेस जो इलेक्ट्रॉन चले, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव को चलने को करंट बोलते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहे हैं तो कहते हैं पॉजिटिव इधर जा रहा है ना। एक कन्वेंशन है कि अगर इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, इधर जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं, कहते हैं पॉजिटिव ऐसे आ रहा है। तो ये क्लोज पाथ है। देखिए यहाँ से हो करके ऐसे ये इलेक्ट्रॉन आते हैं, सॉरी यहाँ से हो के ऐसे चार्जेस फ्लो कर रहे हैं पॉजिटिव वाले, या उसी को उल्टा कहते हैं नेगेटिव वाले ऐसे फ्लो कर रहे हैं, लेकिन ये रास्ता क्लोज है ना, पूरा कहीं कटा हुआ नहीं है, तो ये करंट चलेगी। तो इसको सर्किट बोलते हैं। अब आपकी मर्जी, इसमें स्विच लगा दीजिए, जब मन तब ऑन करिए, ऑफ करिए, या हाथ से टच कराइए, वो आपकी मर्जी है। तो सर्किट में क्या है, सेल होगा, वायर होगा, जिसका काम है यानी एलईडी होगा, है ना, या बल्ब होगा, फैन होगा, स्विच होगा, यही सब होता है ना सर्किट में। और उसमें रेजिस्टर होते हैं, रेजिस्टेंस होते हैं, ये सब चीज़ें बहुत सारी, उसमें कई कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें हम आगे पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक सर्किट यही चीज़ है, क्लोज पाथ थ्रू विच चार्जेस फ्लो। तो ये हमारी शुरुआत हुई है ना 10वीं क्लास की। अब लगातार हम आपको कुछ न कुछ बताते चलेंगे, अब आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तो कैसा लगा आपको ये पहला वाला वीडियो, ज़रूर आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर करिएगा, आप कमेंट करिएगा। और कुछ अगर आपको नहीं समझ में आया होगा इसमें तो ज़रूर हमें बताइए कि हमको समझ में नहीं आया। अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं तो शेयर करिए वीडियो को। तो थैंक यू बच्चों, और ऐसे ही आप साथ देते रहिए, साथ बने रहिए। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।